बावले किस्म के होते हैं। किन्हीं में धैर्य होता है, किन्हीं में जोश होता है, और कुछ क्रांतिकारी होते हैं। मैं सबका नमन करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। एक बार मैं बता करना चाहता हूँ कि सब कुछ तुरंत नहीं मिलता है, यथाशीघ्र नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलती, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलती। एक बार में कोई पूर्ण नहीं हुआ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इतने लोग हैं, बताइए कि आज को कौन कौन यहाँ रुक रहे हैं? जरा हाथ बता दीजिए। आज धरना प्रदर्शन पर अनशन पर है, पूरे मन से ईमानदारी पूर्वक बात उठाइए कि आज अनशनकारी के साथ कौन कौन आज रुक रहे हैं? हाथ उठाइए। चलिए, धन्यवाद। संख्या सबों की होगी, और जो संख्या आई थी जल्दी जैसे करके हम लोग ये घर बनाया, ये आशियाना बनाया। साथ ही आशियाना अब खाली पड़ने वाला। हार के यही होती है, पीछे हम यही होते हैं, कदम कोई पीछे हटाना पड़ता है। अब का हुआ कमजोर नहीं है, मैं कुछ ताकत के साथ चाहता हूं। मैं अगर पीछे हो जाऊं, मुझे लाख दोस्त लेकर मुझे बाहर करना, लेकिन आप दोस्त करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी हार, आपका भविष्य उसी में सब सफाई। अभी निशिकांत जी ने बहुत सारी बातें कही, जरा सोचिए। 961 व्याकरण को टेंशन तुल्य मान्यता, 961 की नौकरी में वापसी, समान जॉब का समान वेतन, कहां कैसे दीजिएगा? अरे नौकरी जो 961 को निकाला गया है वो अन्याय है, वो जस्टिस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सरकार का संवैधानिकता और ये पदाधिकारियों की चाल हमको कमजोर करने की चाल, क्योंकि कितना बार पदाधिकारियों को सरकार के नाम को जमीन पर हम लोगों ने लगा है, इसीलिए वो कमजोर करने की साजिश है। आने वाला कल इनके लिए दूर नहीं बन जाए, इसलिए को तोड़ने की साजिश है। वही 961 एक तरह का टेलर है, और लोग सुन लीजिएगा, ये टेलर नहीं फिल्म बनेगा आने वाला कल में। ये 961 से समझिएगा, ये 30 से 35 हजार जाएगा तो हम लोग को झुलाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सचेत हो जाइए। 961 जो घूमते हैं ना, ये बहुत बड़ा काला धब्बा है। ये पदाधिकारियों की चाल, समन्वय, तानाशाही, इसका कड़े शब्दों में यहाँ से निंदा करता हूँ। और मैं तब तक दोनों के लिए भी लड़ूंगा जब तक कि उनको वापसी नहीं हो जाता। उनको वापसी होना चाहिए। उसी पद पर सरकारी शिक्षक काम कर रहे हैं, उस लिस्ट में सेक्रेटरी को दिया गया, निदेशक को दिया गया, डीएससी को दिया गया, लेकिन उन लोग पर चू दिया गया। क्या सरकारी शिक्षक उनका बोल लगते हैं? रिश्तेदार है क्या?
नहीं है। हम 42,000 आंकलन पास किए हैं। तुम इतना कड़ा परीक्षा दिया जो तुम्हारा अभी जो बीओ और सीओ बैठाएगा इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता, ताकत नहीं। लेकिन सहायक अध्यापक इलेक्टेड है और सिलेक्टेड और इलेक्टेड दोनों है। हम इलेक्टेड हो गया है और परीक्षा देकर सिलेक्टेड आकर पास कर जाएंगे तो उनको नौकरी देना होगा, सम्मान देना होगा। अगर आप इस ताकत के साथ अगर सही मायने में लड़ना चाहते हैं, सही मायने में चाहते हैं कि आप लोग को टेंशन की मदद मिले, तो आपको कसम है, आपका खून की कसम है आपको। अगर मेरा खून बहेगा तो आप मेरे पीछे खड़े रहिए, मुंह से निकाल लेंगे आपको टेंशन करो, लेकिन आप बैठा बोले कि जाइए उस बिल्डिंग में मार्केट में 500 लोग सोए हुए, मैं खाली पैर इस जगह पर करके गया, लोग खीरा ककड़ी खाने लगे, जूस पीने लगे, विधार्थी एकदम छात्र सोए हुए। ऐसा आंदोलन होता है क्या? ऐसा आंदोलन होता है? एक साल में एक आंदोलन हम लोग राज्य में करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, आगे पीछे देखना पड़ता है, और आप रांची आते, पैसा खर्च करके आते, इतने गर्मी में आए हैं, इसीलिए आए कि वहाँ सोइए। अरे सोना है तो सड़क पर सो जाइए, सोना जिस जगह पर सो जाइए, अगर मरना है तो सड़क पर मर जाइए। शहीदों को याद लीजिए, 26 साथी ने शहीदी दी, मुनेश्वर सिंह को लाठी लेके कर गए, शहीद हो गए, कैलाश पांडे को लाठी लेके मर गए, आपके लिए शहीद हो गए। 26 साथियों और साथी जो शहीद हुए तो याद कीजिए, भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो रास्ता आपको दिखाता है, आपको याद कराता है कि बेतमान आपका हक था, तो सरकार ने छीन के रखा है। आपको कसम उन शहीदों का कि आपने अगर जरा सा भी आपने अगर उधर जुटा है तो आपको बेतमान के लिए लड़ना होगा, शहीद हो जाना होगा, इससे तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह से भागदौड़ बच्चों जैसी हरकत करिए, आपसे निवेदन है, करवा निवेदन। अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र की गाथा गाते हैं लोग, प्रचार में जाते हैं, चुनाव प्रचार में कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीबों का सरकार, मजदूरों की सरकार, बेरोजगारों की सरकार, दलितों की सरकार, मूलवासियों की सरकार, आदिवासियों की सरकार, कहाँ सरकार? क्या सहायक अध्यापक दलित नहीं है? सहायक अध्यापक मूलवासी नहीं है? सहायक अध्यापक गरीब नहीं है? कहाँ चल जाती है आपकी संविधानिक चिंता? क्यों सकते हैं? अरे आपको जवाब करना तो आइए मंच पर डिबेट कीजिए कि आप धोखेबाज हैं, धोखेबाजी करते थकते और अमीरों का साथ देते, अमीरों का साथ देते, अमीरों का साथ देते। अब गरीबों की सरकार आता नहीं है, झूठ बोलते मुखोटा है वो इसलिए आपको सम्मान देना है तो सहायक अध्यापकों का वेतन समान वेतन दीजिए, आप साथी सहायक को दीजिए, आप स्वयं सेवक को दीजिए। यहाँ के तरह से आप 1,000 मामले खड़ा करके उसकी बेइज्जती करते हैं, कीजिए।